हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयवर्धन गौर एंड वेलकम टू वर्धन सर। जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट के अंदर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन जैसे रूट, स्टेम्स एंड लीफ, ये प्लांट की मेन प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट बनाते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। क्या प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन करता है? हाँ, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट भी रिप्रोडक्शन करता है, पर हर एक प्लांट में नहीं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर ये पॉसिबल है। पर क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं, वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर ना तो गैमीट्स बनेंगे, ना गैमीट्स का फ्यूजन होगा, और ना गैमीट का फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा। On the contrary, flowers are morphological and embryological site of sexual reproduction. तो फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है प्लांट पे, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट क्या है? सारे वेजिटेटिव पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को हम पहले पढ़ेंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पहले पढ़ेंगे, जैसे कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम वर्ल होता है, सारे स्टेमिन्स को मिलाकर के एंड्रोशियम कहते हैं। तो जब हम एक स्टेमिन की स्टडी कर लेंगे तो पूरे एंड्रोशियम के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा। तो स्टेमिन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो इसलिए बोला क्योंकि मेल गैमीट है, मेल गैमीट साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट, इसलिए हमने उसको माइक्रो बोला। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा। सो स्टेमिन या माइक्रोस्पोरोफिल, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ये जो लॉन्ग और स्लेंडर पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, एंड जो ऊपर बल्ब जैसा पार्ट दिख रहा है ये है एंथर। तो जो एंथर है का जो जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, मींस ये वाला एंड जो है, जो पहले पड़ता है प्रॉक्सिमल एंड, ये अटैच रहता है या तो थैलेमस वाले पार्ट से, और कई कई केस में ये पेटल से भी अटैच रहता है। फिर जो फिलामेंट का डिस्टल वाला पार्ट है, इसको हम देख सकते हैं कि ये एंथर से अटैच्ड है। और जो एंथर कनेक्ट होता है इस फिलामेंट से, तो ये किसके थ्रू होता है? कनेक्टिव। तो ये जो एंथर फिलामेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं कनेक्टिव। और ये कनेक्टिव इस पूरे लॉन्गिट्यूडनल एंथर के अंदर जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल होकर के ये कनेक्टिव ऊपर तक जाता है। ये जो कनेक्टिव है ये क्या लेकर के जाता है? इट कैरीज जाइलम एंड फ्लोएम इनसाइड इट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को ही फूड और वाटर की जरूरत होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए। तो फिर इसके अंदर से जाइलम और फ्लोएम होकर के जाते हैं। यहाँ पर कौन से जाइलम और फ्लोएम होते हैं? हमेशा प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। आइए समझते हैं एंथर को। एंथर पूरे स्टेमिन का मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एंथर जनरली अगर नीट में पूछा जाए किस तरह का होता है, तो बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। तो बाइलोब्ड का क्या मतलब है? एंथर में जो हम देख रहे हैं ये एंथर है, इसका हमने एक क्रॉस सेक्शन काटा है, और इसमें हमको दिखाई दे रहा है ये एक लोब, और यहाँ राइट हैंड साइड पे ये दूसरा लोब। तो इसीलिए एंथर के अंदर जब दो लोब होते हैं तो इसको हमने क्या बोला? बाइलोब। ये रहा एक लोब और ये रहा दूसरा लोब, और इसको हमने डाइथीकस बोला। डाइथीकस इसलिए बोला क्योंकि हर एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। जैसे कि लेफ्ट वाले लोब के अंदर दो थीका है, 1 2, और राइट वाले लोब के अंदर भी दो थीका है, 1 2। तो इसीलिए इसके अंदर 4 थीका प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं थीका को माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोला जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में जाके पोलन सेक्स में डेवलप हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। इसीलिए हमने एंथर को टर्म क्या दी? टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि एंथर के अंदर जनरली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने की वजह से हमने एंथर को क्या टर्म दी? टेट्रास्पोरेंजिएट। आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड अ नोट पॉइंट हियर दैट इन फैमिली मालवेसी, मालवेसी फैमिली के अंदर एंथर कैसा होता है? मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। So now we will discuss about structure of anther. Anther is the main part of stamen. जैसा कि हमने देखा था, जो stamen का मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? एंथर। अगर हम इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमको ये ऑलमोस्ट टेट्रागोनल यानी कि 4 साइड वाला दिखता है, जबकि इसकी जो आउटलाइंस होती हैं सर्कुलर दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का, जो ये
ये हमने यहाँ से काट करके लिया है, तो ये फोर साइडेड यानी कि टेट्रागोनल हमको दिखाई देता है। 1 2 3 4, तो 4 साइड हमको उसको दिखाई दे रही है, हमने इसको टेट्रागोनल बोला इसीलिए। और इसकी जो आउटलाइन है ये सर्कुलर दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ और यहाँ। अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि बाहर से लेके अंदर की तरफ अगर चले एंथर में, तो कितनी लेयर और किस ऑर्डर में मिलेंगी, तो हमको 4 लेयर मिलेंगी और उनका ऑर्डर होगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, ये वाली, और उसके अंदर जाकर के हमको मिलेगी एंडोथीशियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, देन टेप्टम। और टेप्टम के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो हमको मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। और जो हमने बात करी थी, एंथर को जो फिलामेंट से जोड़ता है वो है कनेक्टिव, जो लॉन्गिट्यूडनली पूरे एंथर के अंदर आ रहा है, और जाइलम और फ्लोएम इसी के अंदर से होकर के आते हैं, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, और वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हमने इतने पार्ट को जूम करके देखा यहाँ पे, तो ये रहा बाहर वाला एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, फिर देन मिडल लेयर, देन टेप्टम। एज वी कैन सी देयर इज अ न्यूक्लियस इन द टेप्टम, और टेप्टम के बाद अंदर यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद पोलन ग्रेन्स को बना लेता है। ये इसी का डायग्रामेटिक फॉर्म है, जिसमें कि हमको ये माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू को हम और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इन डिटेल। एपिडर्मिस, द फर्स्ट लेयर, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो पहली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, एनवायरमेंट से एंथर के अंदर वाले मेटाबॉलिज्म को प्रोटेक्ट करने का। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसका फंक्शन पूछा जाए एपिडर्मिस का, तो ये प्रोटेक्शन के काम आती है एंथर के लिए, और सिंगल सेल्ड थिक होती है। इसके बाद आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल सेल्ड थिक होती है, पर अपनी पूरी मैच्योर होने होते समय अंडरगो सेवरल चेंजेस। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे शुरुआत में एंडोथीशियम के आउटर वॉल थिन होती है, और इनर वॉल में क्या चेंजेस आते हैं, अल्फा सेलुलोज फाइबर का डिपोजिशन इनमें बढ़ जाता है, और कैलोस बैंड का डिपोजिशन इनमें बढ़ जाता है। अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोस बैंड जो होते हैं, हम देखें यहाँ पर, तो ये एंडोथीशियम है, और एंडोथीशियम के अंदर ये जो फाइबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये है अल्फा सेलुलोज फाइबर या कैलोस बैंड डिपोजिशन इसमें हो जाता है। पर ये डिपोजिशन हमको इस वाले रीजन में देखने को नहीं मिलता, और जहां पर अल्फा सेलुलोज फाइबर या कैलोस बैंड का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता, एंथर के उस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम में यहाँ पर एंडोथीशियम पे क्या नहीं होता, अल्फा सेलुलोज फाइबर या कैलोस बैंड नहीं होता। तो नीट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोमियम रीजन पर क्या प्रेजेंट नहीं होता, तो अल्फा सेलुलोज फाइबर एंड कैलोस बैंड। एक्चुअली अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोस बैंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब जब वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है इसकी वॉल पे यहाँ पर, और डेसेंस हो जाता है, मींस यहाँ से एंथर रप्चर यानी कि फटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतना पार्ट तो हार्ड हो गया अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोस बैंड की वजह से, और ये पार्ट हो गया सॉफ्ट। तो जब डेसेंस ऑफ एंथर होता है, एंथर का फटना, तो यहाँ पर स्टोमियम वाले रीजन से ये स्टार्ट हो जाता है। फिर देन थर्ड लेयर इज मिडल लेयर। मिडल लेयर 1 to 3 सेल्ड थिक होती है, और ये पेरेन्काइमा सेल्स की बनी रहती है, तो इट इज पेरेन्काइमेटस लेयर। इसका जो फंक्शन होता है, यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये फूड को थोड़े समय के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए अपने पास स्टोर करके रख लेती है। दिस इज शॉर्ट लिव्ड। ये जो मिडल लेयर होती है काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और फिर ये एब्सेंट हो जाती है एक मैच्योर एंथर में। आइए समझते हैं। ये जो मिडल लेयर है हमको यहाँ पर दिख रही है, मिडल लेयर जो 1 to 3 सेल्ड थिक है, ये यहाँ पर जो कनेक्टिव है, ये इससे जाइलम और फ्लोएम से फूड लेती है और वाटर लेती है, और कहाँ दे देती है, इस एंडोथीश ये मिडिल लेयर को। ये मिडिल लेयर कहाँ देता है, अंदर टेप्टम को। तो ये मिडिल लेयर एक ट्रांजिट फेज में होती है, मींस यहां से तो स्पोरोजिनस सॉरी कनेक्टिव से तो
वाटर और फूड को लेकर के कहाँ दे देती है, अंदर टेप्टम सेल्स को दे देती है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, स्टोरेज ऑफ फूड। नीट में क्वेश्चन पूछा सकता है कि मिडिल लेयर जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है, तो फूड का स्टोर करना, फूड को स्टोर करना इसका फंक्शन होता है। देन लास्ट लेयर विच इज नोन एज टेप्टम। टेप्टम सबसे अंदर वाली लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में से, जो अंदर से दिखेगी। तो ये इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है, इसके पास काफी न्यूट्रिशन है। तो ये कहाँ से आया न्यूट्रिशन, ये वही न्यूट्रिशन है जो कनेक्टिव ने किसको दिया था, मिडिल लेयर को दिया था, और मिडिल लेयर टेप्टम को दे रहा है। ये सिंगल सेल्ड थिक होती है और फिर ये एब्जॉर्ब करती है फूड को, किससे, मिडल लेयर से, जो कि इसको बाद में किसको देना है, क्योंकि वहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है, जो कि मैच्योर होगा किससे, इस फूड को यूज करके अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करेगा, एनर्जी भी इसी से लेगा और एक मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होगा। इनिशियली जो सेल्स होते हैं टेप्टम के, ये डिप्लॉयड होते हैं बाकी सारे सेल्स की तरह, बट इनके अंदर पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। क्यों, क्योंकि एंडोमाइटोसिस हो जाता है। एंडोमाइटोसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होते रहना बट सेल का डिवीजन नहीं होना। अंदर ही अंदर माइटोसिस होता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाती है। तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं टेप्टम, बाद में ये खत्म हो जाते हैं। तो टेप्टम का जो फंक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है नीट में। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन चारों लेयर्स में से वो टेप्टम के फंक्शंस हैं। जैसे पहला फंक्शन है टेप्टम का, टेप्टम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल और डेवलपिंग पोलन। तो ये तीनों को ही क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोयूबिश बॉडीज। ये अपने साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनाता है, प्रोयूबिश बॉडीज बनाता है। और क्या बनाता है, सीक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर स्पोरोपोलेनिन, जो कि अभी तक कोई केमिकल नोन नहीं है इसको कोई डिग्रेड कर सके। अर्थ पे भी जो हार्डेस्ट मटेरियल है प्लांट किंगडम में वो क्या है, स्पोरोपोलेनिन। अभी तक कोई भी केमिकल नहीं मिला है या एंजाइम नहीं मिला है जो इसको डिग्रेड कर सके। तो जब प्रोयूबिश बॉडीज और स्पोरोपोलिन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, यूबिश बॉडीज। तो फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज का भी काम किसका है, इसका, टेप्टम का। फिर ये पोलन किट सीक्रेट करता है। पोलन किट क्या होती है, जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है। फिर लास्ट फंक्शन ऑफ टेप्टम, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। ये कुछ एंजाइम भी सीक्रेट करता है जैसे कैलेज, और कुछ हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करता है। Then note, as each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू टेप्टम से फूड लेकर के मैच्योर होने लगेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये कन्वर्ट होगा तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू कैपेबल होता है म्यूसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बनाने का। तो अगर पूछा जाए कि जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से या स्पोरोजीनस टिश्यू से, तीनों एक ही बात है ना, तो इनसे कैसे बनेंगे, म्यूसिस के थ्रू। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच।